Hello students, welcome to my channel Learners Voice Academy. I hope you guys are doing well. And guys, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। सो आज का हमारा टॉपिक है दैट इज़ प्रोजेक्ट, और प्रोजेक्ट में मैं आपको प्रोजेक्ट की कैरेक्टरिस्टिक्स और इसकी डेफिनेशन के बारे में आपको बताने वाली हूँ, इसके मीनिंग को आप समझाऊंगी। सो वीडियो को लास्ट तक देखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। प्रोजेक्ट, सो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, उसका मीनिंग क्या है। प्रोजेक्ट रेफर्स टू पीस ऑफ प्लान्ड वर्क और एन एक्टिविटी दैट इज फिनिश्ड ओवर पीरियड ऑफ टाइम एंड इंटेंडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर एम। सो बेसिकली प्रोजेक्ट क्या है, प्रोजेक्ट रेफर्स टू एक पीस ऑफ प्लान्ड वर्क, कि एक प्लान्ड वर्क है, ठीक है, और एन एक्टिविटी, कुछ प्लान्ड वर्क होता है जिसके अंदर हमारे पास कुछ फिनिश करने का एक लिमिटेड टाइम होता है गिवन, ठीक है, एंड इंटेंडेड टू अचीव अ पर्टिकुलर एम, कोई ना कोई उसका एम होता है, कोई ना कोई उसका ऑब्जेक्टिव होता है। सो उसे बोला जाएगा प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट क्या है, जिसके अंदर हमारे को कोई भी एक प्रोजेक्ट दे दिया जाता है जिसमें हमारे को एक टाइम बाउंड होता है कि हमारे को इतना टाइम और इतना बजट होगा, उसमें हमें वो काम को कंप्लीट करना है, और वो प्लान्ड वर्क होता है कि हमारे को प्लानिंग से करना है क्योंकि हमें टाइम पे कंप्लीट करना है और एक पर्टिकुलर एम या ऑब्जेक्टिव को अटेन करना है, अचीव करना है। सो प्रोजेक्ट की डेफिनेशन आई होप आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अब करेंगे हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्रोजेक्ट क्या है। फर्स्ट इज ऑब्जेक्टिव। सो ऑब्जेक्टिव मतलब हर एक प्रोजेक्ट का कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव होता है, कोई गोल होता है, कोई मिशन होता है जो हमें अचीव करना होता है। जब वो गोल और मिशन जो है वो कंप्लीट हो जाता है तो माना जाता है कि प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया। सो ऑब्जेक्टिव। देन आता है हमारे पास लिमिटेड ड्यूरेशन। सो लिमिटेड ड्यूरेशन मतलब कि ये है कि हमारे को जो भी प्रोजेक्ट है हमारा, वो उसका कोई ना कोई एक एंड हमारे को टाइम होगा जब तक हमें उसे कंप्लीट करना है। ये वीक्स हो सकते हैं हमारे, ये मंथ्स हो सकते हैं हमारे, ईयर्स हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपको प्रोजेक्ट कैसा मिला है। अब फॉर एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं आपको बताऊं तो कुछ हमारे को ऐसे प्रोजेक्ट्स होते हैं जैसे कि बुक को पब्लिश करना है, तो बुक को पब्लिश वो मंथ्स में कर सकते हैं, माइट बी 3-4 मंथ्स में वो पब्लिश कर सकते हैं। बट एक डैम बनाना है, बट एक कंस्ट्रक्ट करना है, हमारे को एक हाईवे बनाना है, तो वो हाईवे बनाने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, साल का टाइम, 2 साल का टाइम लग सकता है। सो वो ये लिमिटेड ड्यूरेशन होती है, ये टाइम बाउंड होता है कि इसमें हमारे को जो हमारा प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट करना है। देन आता है हमारे पास डायरेक्शंस। सो डायरेक्शंस क्या होती हैं कि बेसिकली डायरेक्शन होता है कि जो हम वो प्रोजेक्ट को बनाते हैं जो हमारे कस्टमर ने हमें डायरेक्ट किया होता है, मतलब कस्टमर की स्पेसिफिकेशंस को देखकर, उसकी रिक्वायरमेंट को देखकर हमें हमारा प्रोजेक्ट जो है वो कंप्लीट करना होता है। जैसे कि जो भी डायरेक्शन हमारे कस्टमर्स ने दी है उस अकॉर्डिंगली जो प्रोजेक्ट मैनेजर है वो प्रिपेयर करता है, अपना प्लान बनाता है, और उस अकॉर्डिंगली बेसिकली वो प्रोजेक्ट को कंप्लीट करता है, डायरेक्ट करता है जो भी उसकी स्पेसिफिकेशन उसको उसके कस्टमर्स ने दी होती है। देन आता है हमारे पास लाइफ साइकिल। प्रोजेक्ट हैज़ अ लाइफ साइकिल। उसके कुछ फेजेस और कुछ स्टेजेस होते हैं, जैसे कि इंट्रोडक्शन फेज हो गया, उसके बाद उसका ग्रोथ हो गया, देन उसकी मैच्योरिटी, देन डिके। सो हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने के लिए ये सारी लाइफ साइकिल फेजेस से उसे गुजरना होता है। देन आता है यूनिकनेस। सो यूनिकनेस बेसिकली क्या है, हर एक प्रोजेक्ट जो है वो अब एक दूसरे प्रोजेक्ट से कुछ ना कुछ उसमें अलग होगा। अगर कंपनी के अंदर 2 प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं सो हर एक प्रोजेक्ट जो है उसका कुछ ना कुछ डिफरेंट होगा, क्योंकि उसमें कोई ना कोई यूनिकनेस होगी टाइम को लेकर, द क्वालिटी जो कस्टमर्स को चाहिए उसको लेकर, या जो भी हमारा क्वांटिटी जो है, जो हमारी कस्टमर की स्पेसिफिकेशन है, या टीम जो डिवाइड की है। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 2 प्रोजेक्ट होंगे, वो सिमिलैरिटीज़ कुछ हो सकती हैं बट कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह से उसमें अपने अपने फीचर्स होते हैं। देन आता है हमारे पास रिस्क एंड अनसर्टेनिटी। सो रिस्क एंड अनसर्टेनिटी का मतलब ये है कि जैसे कि रिस्क है, प्रोजेक्ट जो है वो फोरकास्ट कर दिया जाता है, पहले हम सारी चीज़ें स्ट्रक्चर कर देते हैं, प्लान कर लेते हैं। सो इस वजह से जो ज़्यादातर रिस्क है वो उनमें रहता है, उन प्रोजेक्ट्स में रहता है जो ज़्यादा अच्छे से डिफाइंड नहीं होते, अच्छे से प्लान नहीं होते। बेसिकली रिस्क उनमें ज़्यादा रहता है कि अच्छे से प्लान नहीं होगा तो उसमें ऑब्वियसली बात है, रिस्क है कि वो कंप्लीट नहीं होगा टाइम पे, और आप उसको कंप्लीट नहीं कर सकते टाइम पे। देन आता है हमारे पास सिंगल एंटिटी। सो सिंगल एंटिटी ऐसे बोला जाता है कि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारे लोग काम करते हैं, जैसे कि काफ़ी सारे स्किल्ड लोग होते हैं, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर होता है, डिफरेंट बेसिकली पीपल होते हैं। उसमें भी क्या है कि हर एक को एक सिंगल एंटिटी माना जाता है, एक प्रोजेक्ट का एक सिंगल एंटिटी माना जाता है, प्रोजेक्ट इज वन होल थिंग माना जाता है, एक सिंगल एंटिटी माना जाता है। आता है हमारे पास रिक्वायर फंड्स। सो हर एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए हमें फंड्स चाहिए होते हैं।
तो फ़ंड बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं कि कोई भी टास्क को, कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने से पहले अगर आपके पास फ़ंड ही नहीं है तो आप कोई भी प्रोजेक्ट को कंप्लीट नहीं कर सकते आपको, क्योंकि बहुत सारे स्किल्ड पीपल चाहिए होते हैं, आपको अपने प्रोजेक्ट्स में बहुत सारे इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं, बहुत सारे आपको प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना होता है, फंड्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है प्रोजेक्ट्स में। ये इतना ही था। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैरेक्टरिस्टिक्स और मीनिंग ऑफ प्रोजेक्ट। एंड मैं आपको और भी नए नए टॉपिक्स जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के लेकर आने वाली हूँ। सो प्लीज़ हिट दी बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए सो दैट आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहेगी जो भी मेरी लेटेस्ट वीडियो आएगी। एंड प्लीज़ ऑल्सो शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड क्लासमेट्स एंड थैंक यू सो मच।